हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। के माई दूध पी ली, मार के दिखाओ। एक कथावाचक को बीच में ही कथा छोड़कर वापस जाने का मन बनाना पड़ता है, क्योंकि उस कथावाचक और उनके साथ के लोगों को गोली मारने की धमकी दी जाती है, और वो भी इस बात के लिए कि मंच पर फोटो खिंचाने और भीड़ बढ़ने से रोका जाता है उस कथावाचक के द्वारा या उसके टीम के लोगों के द्वारा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। पूज्य राजन जी महाराज गोरखपुर में राम कथा करने आए थे। 27 जनवरी से 4 फरवरी तक गोरखपुर में उनकी राम कथा आयोजित थी। उनको सुनने और देखने के लिए, राम कथा का रसपान करने के लिए, ईश्वर के बारे में बातें सुनने के लिए वहाँ पे तमाम लोग आए हुए थे। और उसी तमाम लोगों में कुछ सेलिब्रिटी टाइप्स के भी लोग, जिनको इन कथाओं से कुछ खास मतलब न हो के फोटो खिंचाने और फ्रेम में आने का शौक रहता है। पूज्य राजन जी अपने मधुर गीतों के माध्यम से आध्यात्म और भगवान के गुणगान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके भजन में एक संदेश होता है और इस तरीके से वो भजन गाते हैं कि वो दिनों दिनों तक लोगों के जुबान पर रहता है। इसी सिलसिले में उनको गोरखपुर बुलाया गया था, लेकिन वहाँ मंच पर जगह न मिलने के कारण से वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने महाराज जी के साथ आए उनके टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता की और गोली मारने की धमकी दी। राजन जी ने अपनी बात में ये बताया कि मंच पर भीड़ बढ़ने से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जो दूर दूर से कथा सुनने आते हैं। इस कारण से उन्होंने लोगों से मंच से उतरने के लिए कहा। अब यह बात किसी को इतनी परेशान कर दे, किसी के आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचा दे कि अरे हमें मंच से उतरने के लिए कैसे कहा जा सकता है, हम तो तुम्हें गोली मार देंगे, गोली मारने की बात हो जाए, तो इससे आप खुद समझिए कि खुद के व्यक्तित्व और विवेक का परिचय आप स्वतः दे रहे हैं। राजन जी महाराज इस बात से क्रोधित भी हुए और मंच से कहा कि केकर माई इतना दूध पियोले बाड़ी जे गोली मार दी, गोली मार के दिखाओ। मतलब किसके माँ ने इतना दूध पिलाया है कि वो गोली मार देगा। मूलतः पूज्य राजन जी महाराज इसी क्षेत्र से आते हैं। अब ये मामला आगे बढ़ा तो जो मुख्य आयोजनकर्ता थे इस कार्यक्रम के, उन्होंने कहा कि महाराज जी को मंच से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी तो सवाल है कि क्यों नहीं कहा जाना चाहिए था? क्या किसी और के सम्मान की चिंता आपको नहीं है? लोगों का कहना है कि महाराज जी ने बिल्कुल ठीक किया, जवाब मंच से ही देना चाहिए था। एक मैसेज जरूर मिलना चाहिए कि हर जगह पे ये सस्ती गुंडई ना शोभा देती है और ना ही होनी चाहिए। आयोजनकर्ताओं के आपसी मनमुटाव की भी बात सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के शहर में सनातन धर्म के ही किसी पूज्य व्यक्ति को इस तरह से धमकी दे कि गोली मार दी जाएगी, ये बात तो समझ से परे है। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस वजह से राजन जी महाराज गोरखपुर में ना रुक के कहीं और रात्रि विश्राम करते थे, लेकिन जब हमने बात की तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ बिना सर पैर की बात थी। राजन जी ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि ये घटना उनके घर में हुई। गोरखपुर, देवरिया, सिवान सब उनके ही घर आंगन की तरह हैं, तो उन्हें इस बात से दुख है कि गोरखपुर में इस तरह की छोटी बात हुई और कोई उन्हें इस तरह की धमकी दे दे, वो शायद हमें और आपको भी बर्दाश्त ना हो। उनका कहना था कि 16 साल में पहली बार ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि राजन जी महाराज जी से मिलने के लिए लोगों से 1100 रुपए की मांग की जाती है। अब देखिए, इस बात का भी खंडन उन्होंने मंच से ही किया। हमको 1 महीने से कान में खबर आ रही है कि हमसे मिलने के लिए पैसा लिया जा रहा है 1100 रुपया।
हम स्पष्ट बताते हैं, धरती के किसी कोने में पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, कहीं भी हम मिलने पैसा लेके नहीं मिलते। अब ये वीडियो मैंने क्यों किया, इसके पीछे कारण बताता हूँ। टीम के लोगों ने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है ये। मैंने कहा कि बात तो बड़ी है। बात इसलिए बड़ी है क्योंकि जब राम राज्य का समय चल रहा है, जब तमाम कथावाचक एक स्वतंत्र माहौल में हमें और आपको भगवान और अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये कौन से लोग हैं जो रंगदारी और बिना बात के गुंडई, सस्ती गुंडई दिखाने के चक्कर में ऐसे लोगों को आहत कर देते हैं, मन दुखी कर देते हैं। खैर, राजन जी महाराज जी ने अपनी कथा पूरी कर ली और उनकी तरफ से बहुत कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो कुछ उन्होंने कहा, मंच से कहा। खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी।